Assalamu alaikum. Welcome to PMDC online lecture room. Today is our lecture number 9 from chapter number 1, that is developmental psychology, and our today's topic is parent adolescent relation. So let's start. Parent adolescent relations. As you all know, what do you mean by adolescence? So do you know, beta, that parents are usually the first people a child learns to trust. Parents and families are the most important people in children's life. देखिए सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख जो खुलती है अपनी फैमिली में, तो लोग जो फैमिली के जो लोग होते हैं वो पहले लोग होते हैं जिनसे वो सीखता है, जिन पर वो ट्रस्ट करता है। ठीक है। सो पेरेंट्स एंड फैमिलीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द चिल्ड्रन लाइफ। ये बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The many different relationship people from over the course of the lifespan, the relationship between the parent and child is among the most important. एक इंसान अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरानिए में जितना भी टाइम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वो स्पेंड करता है, या उसके फ्रेंड्स हों, या उसकी जो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पीयर ग्रुप होता है, टीचर्स होती हैं, इन तमाम लोगों से ज़्यादा जो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंटिंग है क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग द फिज़िकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। यानी कि ये सिर्फ फिज़िकल, इमोशनल और सोशल को आपकी जो डेवलपमेंट है उसको ही प्रोमोट नहीं करता, ना सिर्फ ये प्रोसेस, पेरेंटिंग का प्रोसेस को सपोर्ट करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है उसके इन्फेंसी से लेके उसके एडल्टहुड तक, ये उन तमाम एस्पेक्ट्स को प्रोमोट भी करता है और सपोर्ट भी करता है। अब देखिए, सबसे पहले आपकी बुक से नहीं है, लेकिन आप लोगों को पेरेंटिंग के बहुत से स्टाइल हैं, जिसमें से ये जो मेन है ना, अथॉरिटेरियन, परमिसिव स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल, इस टाइप के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि इस माहौल में इन पेरेंट्स के ज़रिए असर पड़ने वाले बच्चों के बिहेवियर पर क्या असर होता है। ये जो अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है पेरेंट्स का, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो लाइक पुलिस ऑफिसर और जज की तरह वो करते हैं, बस ऑर्डर है, ये हमने जो ऑर्डर दिया है इसी को ही बच्चों ने फुलफ़िल करना है। दे कंट्रोल द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस एंड टेंड टू बी लाउड एंड एग्री। ठीक है, इन्होंने बस चीखें डालनी होती हैं हर वाक़या खुद से करने, शोर शराबा मचाना अपनी बात को मनवाने के लिए। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स आउट ऑफ फियर। दिल से बच्चे एहतराम नहीं करते ऐसे पेरेंट्स का, मतलब वो डर होता है उनका, ओके, हम लोगों ने डर की वजह से अपने पेरेंट्स की बात मान रहे होते हैं। इट इज़ अ विन लॉस डायनामिक एंड पेरेंट्स यूजुअली विन। विन लॉस मतलब कि एक ना एक को बीच में हार माननी पड़ती है, तो वो बेचारे कौन होते हैं? पिसते बच्चे हैं। अब इसका क्या ड्रॉबैक है कि इट डज़ नॉट टीच चिल्ड्रन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। जाहिर बात है, बच्चे की आगे हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई सवाल जवाब कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्ट प्ले कर सके पेरेंट्स के साथ। सो ये जो होता है ना, ये इतना रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन नहीं होती है इस टाइप के जो पेरेंट्स का स्टाइल होता है उनके साथ बच्चों की। इट टीचेस चिल्ड्रन टू बी डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स। और ये बच्चों को ना इस तरह से बाय फोर्स, डंडे के ज़ोर पे रखते हैं कि तुमने हमारी हर बात माननी है। The next one is the permissive style. Permissive parents use different ways to persuade children to cooperate. अब ये जो इजाज़त दे देते हैं हर बात पे, ये इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि ये बच्चे को कैसे आमादा करते हैं अपने साथ कोई काम करने के लिए। The underlying belief is that the kids will cooperate when they understand that cooperation is the right thing to do. बस ये हर फैसला बच्चे के लिए खुद लेते हैं, उसको कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं दी जाती है। बस वो कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस है, हम इसके लिए हर डिसीजन लेंगे, ये हर बात हमारी मानेगा। उनके तो मुख्तलिफ तरीके हैं, बस वो बच्चों को ही बताते हैं कि रूल्स रेगुलेशन ये दूसरों के लिए, तुम लोगों ने जो हम कहेंगे वही करना है। इसका ड्रॉबैक है कि वाइल पेरेंट्स protect the child from suffering from consequences of their poor choices, the children lose the opportunity to learn from their mistake। देखिए, इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखता है, और जब तक खुद उसका तजर्बा नहीं करता उस चीज़ का, तो तब तक वो उसकी मतलब वो कैसे वो कहेगा कि ये मेरा फ़ैसला सही था, नेक्स्ट टाइम मैं ये काम करूँ तो इसमें ये गलती ना हो।
तो अब जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चे जो हैं अपनी ये पुअर चॉइसेस के नताइज को सफ़र ना करें, तो हम इसको बच्चों को इन चीज़ से प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो फिर वो जब इस तरह करते हैं तो वो बच्चे सीखते भी नहीं हैं इतना, ना उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। अब जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है, द डेमोक्रेटिक अप्रोच इज़ अ विन विन मैथड विच कम्बाइंस फर्मनेस विद रिस्पेक्ट, यानी कि इसमें पेरेंट्स साबित कदम भी होते हैं, उनमें इनके फैसलों में एक मजबूती भी होती है, और वो हर काम एक रिस्पेक्ट के दायरे में बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, और इन रिटर्न उन वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं। बच्चों को लगता है कि हमारी बात मानी गई है, हमारे डिसीजन, और असल में पेरेंट्स ने ऐसी पॉलिसी वो की हुई होती है कि बच्चों को एतमाद में लेते हुए डिसीजन लेते हैं, और खुद लाइक अपनी बात मनवा ली, विन विन है। पेरेंट्स को लगता है कि हम विन कर गए, और बच्चों को लगता है कि हमने विन किया है। इट अकॉम्प्लिशेस ऑल ऑफ आवर बेसिक ट्रेनिंग गोल्स। अब ऐसे जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, इससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं, इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो घर के फैमिली इश्यूज़ में होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड अथॉरिटी, जो रूल्स घर के बने हुए हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो अथॉरिटी जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर कि वो ये रूल्स बना रहे हैं तो बच्चे उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ऐसे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है। ओके, नाउ पेरेंट्स हु यूज़ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो पेरेंट्स जो ये स्टाइल अपनाते हैं ना, एंड फ्रीक्वेंट एक्सप्लेनेशन टू द adolescents of the reasons for their rules foster responsible independent behavior in their children. So democratic parents accomplish this end in several ways. वो पेरेंट्स जो ये प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल की, तो उनके मतलब ये है कि उन वो बच्चों को रूल्स के रीज़न बताते हैं कि यार ये रूल है, इसका क्या मकसद है, ये हमने आपकी बेहतरी के लिए ये किया है। अब इसमें बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीखते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या क्या तरीके अख्तियार करते हैं पेरेंट्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑटोनॉमी। अब बच्चों को ऐसे मौके फराहम करते हैं कि वो उनको अपने आप को लगे कि हम खुद मुख्तार हैं। प्रोवाइडिंग पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन विद द पेरेंट्स, अब ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑटोनॉमी, एडोलेसेंट्स हु एक्सपीरियंस डेमोक्रेटिक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, ये कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द एडोलेसेंट इज गिवन द चांस टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ relevant family issues including the adolescent's own activities and behavior, right? तो वो अपने लिए खुद फैसला बच्चा कर सकता है बीच में, डिसीजन मेकिंग जो फैमिली के अंदर हो रही होती है उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो ऑल दो पेरेंट्स के पास ही होती है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इतना एतमाद देते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। सो पर मोस्ट लाइकली टू थिंक दैट देयर पेरेंट्स वर फेयर एंड रीजनेबल द चिल्ड्रन ऑफ ऑटोक्रेटिक पेरेंट्स। अब ये बच्चे जो होते हैं उनमें भी एक ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए जो रूल सेट किया हुआ है वो बिल्कुल फेयर है, रीज़नेबल है, और हमारे पेरेंट्स ऑटोक्रेटिक पेरेंट्स की तरह नहीं है कि जो अपना फैसला बच्चे पर लागू कर देते हैं। Lack of confidence and adolescence dependence were commonly found among the children of autocratic parents who provided neither guidelines for behavior nor explanation of the rules. ये जो ऑटोक्रेटिक पेरेंट्स होते हैं ना, ना तो ये कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों करना है, ये जो असूल बना हुआ है इसकी ये इस वजह से हमने किया हुआ है, तो ऐसे बच्चों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। Second one is providing positive identification with the parents. Parents who demonstrate both respect and love for their child promote the adolescent positive identification with the parent. अब वो पेरेंट्स जो बच्चों को इज्जत देते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो उन पेरेंट्स के साथ जो बच्चों का रिलेशनशिप होता है ना वो प्यार और मोहब्बत वाला होता है। और अगर के पास टाइम बच्चे को नहीं भी लग रहा कि ये फैसला ठीक है, लेकिन वो अपने माँ बाप की दिल से रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसके दिल में अपने पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होती है। एडोलेसेंट पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, so this conflict is commonly observed in the families during the adolescent period, and especially for boys. So several reasons have been suggested for such conflict. The different content of experience,
The adolescents of any given time are likely to be living under a different set of circumstances than their parents when they were adolescent. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी भी ज़माने के जो adolescent होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हालात व वाक़यात के अंदर माहौल में रह रहे होते हैं। उन वो वाला टाइम, वो वाले हालात व वाक़यात बिल्कुल उससे मुख्तलिफ़ होते हैं जिस सर्कमस्टांसिस में उनके पेरेंट्स ने अपनी एडोलेसेंट एज स्पेंड की हुई होती है. So differing adolescence experiences may lead to different expectations about appropriate adolescent value और behavior. तो अगर के पेरेंट्स ये कहें कि आपके ज़माने में तो हम लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं होता था, हम लोग तो ये तो भाई उस ज़माने में मोबाइल होता ही कब था, ठीक. तो अब जैसे हम आजकल के ज़माने में ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बच्चों को कंप्यूटर नेट की खुद फैसिलिटी देते हैं. जब हम लोग एडोलेसेंट थे हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है. तो इस चीज़ को पेरेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हर एडोलेसेंट टाइम होता है वो अपने जो सर्कमस्टांसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है. साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन एडोलेसेंट एंड पेरेंट्स. On the psychological level, adolescents have often been described as idealistic. On the other hand, adults are described as realistic. So this difference between the generation is often attributed to the experience of adults. साइकोलॉजिकल लेवल पे भी देखिए कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना वो आइडियलिस्टिक, उनको नहीं परवाह भाई कि इस जो काम हम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो आइडियलाइज करते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं. जबकि पेरेंट्स होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है. रियलिटी क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, तो ये जो एक डिफरेंस आता है ना जनरेशन का, तो इसकी वजह से भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, ठीक है. अगर ये सिर्फ इस टाइम की बात नहीं है, जिस ज़माने में भी एडोलेसेंट होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको यही एग्जाम्पल देते हैं कि हम जब इस एज में थे हमने ऐसा किया था, हम जब इस एज के थे हमने ऐसा किया था. लाइक फॉर एग्जांपल द पेरेंट्स रोल ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड टू सम डिग्री एडोलेसेंट इज टू सुपरवाइज और ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द यंग पर्सन. सो एडोलेसेंट ऑन द अदर हैंड नीड इंडिपेंडेंट. अब जब आप बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस पर उस पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आपने हर तकरीबन सुपरवाइज़ करना है उसको, थ्रू आउट आपने ओवरसी करना होता है. लेकिन जो एडोलेसेंट होते हैं वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, वो अपनी जो अपने डिसीजंस हैं वो खुद लेना चाहते हैं, ठीक है. सो दे गेट देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज पर्सन्स in their own light. Adolescents, on the other hand, need independent experiences to establish themselves as a person in their own life. The evidence suggests that adolescents who have achieved a positive parental identification in childhood and whose parents are democratic continue to admire and respect their parents. तो ये हमें इस चीज़ का एविडेंस मिलता है कि वो एडोलेसेंट्स जिनका एक पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है चाइल्डहुड से ही, और जो पेरेंट्स डेमोक्रेटिक होते हैं, तो ऐसे जो एडोलेसेंट्स होते हैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको एडमायर भी करते हैं. सो पेरेंट्स को भी अपना रोल अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको भी इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए. एडोलेसेंट के हिसाब से उनको डिसीजन मेकिंग में इतनी पावर देनी चाहिए उनको, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उनको कुछ रूल्स उनके लिए रखें. और उसके अलावा पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की, एडोलेसेंट की इंसल्ट ना करें, उनको रिस्पेक्ट दें, ताकि बच्चे जो हैं एडोलेसेंट भी जो है वो भी उनको रिस्पेक्ट दे सकें. थैंक यू.